Hello aspirants, welcome to my channel. I am Mridula Bhandari and I am really excited to guide you through this journey. And this is especially designed for serious aspirants. So serious aspirants means हर रोज लेक्चर को देखेंगे, फिर क्लास को रिवाइज करेंगे ढंग से. ठीक है, हाँ अप डाउन हो सकता है क्लास की, बट अप टू डेट रहते हैं. Who is really serious about his or her preparation. Okay. So now our next slide is about that our aim is just not cover the syllabus, okay? But to do in a structured, exam focused way. It's just about the sincere roadmap for botany optional. एक एक सिलेबस का एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स के थ्रू से. ओके, एंड यू नो द मेनी एस्पिरेंट्स स्ट्रगल बिकॉज द कंटेंट इज स्कैटर्ड. राइट, कंटेंट की कमी नहीं है, सोर्स अवेलेबल है, मार्केट में भी सोर्स अवेलेबल है, बट चारों तरफ मतलब बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड वे में है. सो ये कोर्स में ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगी. मैं खुद कंटेंट प्रोवाइड मतलब ऐसे नहीं करूंगी जैसे कि एक एक लेक्चर के बाद क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीज ये कोर्स के थ्रू से कवर होगा. एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट थिंग दैट इज द लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मेंटरशिप. क्लास तो हम लोग कर लेते, उसके बाद हम लोग का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है. सैर क्लास ले लिए, मैम की क्लास कर ली है, बट उसके बाद रिवाइज करना जरूरी होता है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना जरूरी होता है. ये चीज तो हम लोग भूल जाते हैं. सो यहाँ पर टोटल मेंटरशिप होगा, ठीक है. एंड एक्चुअली आई हैव पर्सनली फेस दिस चैलेंजेस and that's why this plan is designed by an aspirant mentor who understand what it takes to clear this subject strategically, right? मुझे पता है कहाँ जगह लैक होता है. Okay, next thing that is we will start with the foundation building. Foundation building मतलब क्या होता है? Foundation building means breaking down each chapter of both paper 1 and paper 2. Both the paper 1 and also paper 2. Okay? एक एक चैप्टर को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे. Every topic will be mapped with the previous year's question. So you know what to focus on. हर एक टॉपिक previous year's question के साथ लिंक रहेगा. मतलब एक टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे हैं लाइक वायरस की चैप्टर हम लोग शुरू किए. ओके, तो इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले वायरस की सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में क्या मेंशन है. देन हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आया है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है. राइट, सो हम लोगों को पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है. ओके, एंड देन यू विल गेट द ओरिएंटेशन वॉइस नोट्स ऑन टेलीग्राम. आप लोगों को सबको पता ही है मेरी टेलीग्राम चैनल है. मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ. टेलीग्राम चैनल है जहां हर रोज टॉपिक दिया जाता है कि ऐसे इसको कंप्लीट करना है. सिर्फ यही नहीं, जैसे कि उसके बाद रिवीजन लेक्चर भी अपलोड होता है. ओके, एंड एट द एंड ऑफ द डे पोल क्रिएट होता है जहां आप अकाउंटेबल है, जहां आपको पता चल रहा है कि बाकी सारे स्टूडेंट कंप्लीट किया है अपना टारगेट को. सो आप देख सकते हैं कि आप कितना आगे है, कितना पीछे है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इन द सेकेंड फेज वी मूव टू द कंटेंट मास्टरी. कंटेंट मास्टरी मीन्स पहले हम लोग को ये पता चला कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है. एक चैप्टर में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक चैप्टर को हम लोग पहले सिलेबस देखे, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, देन हम लोग को ये पता चला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है. मतलब एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है. अब सिर्फ पता चलने से तो नहीं होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
तो उसके कंटेंट भी ठीक ठाक से पढ़ना होगा। तो यहीं पर each lecture will have the previous year's question linked explanation so that you do not just learn the concept, okay, but also how it's tested in the exam. ये भी आपको पता चलेगा। एंड देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंटेंट भी मिल गया हम लोगों को, ठीक है, बट रिविजन, विदाउट रिविजन यू कैन नॉट गेट सक्सेस, राइट। सो इसलिए क्या है कि वीकली एक शॉर्ट टेस्ट रहेगा जहां आपको पता चलेगा कि आपका वीक का परफॉर्म कैसे था, राइट। आंसर राइटिंग जैसे वीक का टेस्ट होगा तो उसी में आंसर राइटिंग करेंगे। मेनली आंसर राइटिंग में ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन उठा के दे दूंगी, मैं फर्स्ट हम लोगों का काम रहेगा पास्ट 10 years को कंप्लीट करना, ओके, देन वी विल गो टू द मॉक टेस्ट। फर्स्ट हम लोगों का यही काम रहेगा पास्ट 10 years को कंप्लीट करना। और क्यों मैं इतना पीवाईक्यू को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, ये सीजन के आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ओके। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, मेरी जो जो काम है आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना, सारे चीज मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल्ली प्रोवाइड करूंगी। बट आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, योर रोल इज इक्वली इंपॉर्टेंट हियर। यू मस्ट बी रेगुलर विद द सेशन, रिवाइज ईच टॉपिक, ओके, एंड यू ऑल्सो मेंटेन अ डेडिकेटेड बॉटनी रजिस्टर, मीन्स एक बॉटनी का कॉपी भी हो, बॉटनी का नोट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का एक चीज का पीडीएफ का प्रिंट आउट इधर है, एक चीज का पीडीएफ का प्रिंट आउट उधर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू गेट माई पॉइंट कि आपका रोल भी क्या है और इस कोर्स के थ्रू से हम लोग कैसे आगे जाएंगे। एक जस्ट सम अप कर दे रहे हैं, एक समरी दे रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। Just a minute. Sorry. फर्स्ट चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस, राइट। तो फर्स्ट हम लोग की काम ये रहेगा सिलेबस को कंप्लीट करना। सिलेबस को एक को एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, राइट। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ हम लोग उसके लिंकेज बनाएंगे एंड देन कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे, राइट, ओके, फाइन। अब आप सिलेबस को देखिए, क्या है सिलेबस का इंपॉर्टेंस क्या है। मेनली इन बॉटनी ऑप्शनल, सिर्फ बॉटनी ऑप्शनल नहीं, सारे यूपीएससी की सारी सब्जेक्ट में, वो जीएस की सब्जेक्ट हो या ऑप्शनल की सब्जेक्ट हो, टू थिंग्स आर योर रियल गेम चेंजर्स। दैट इज वन इज सिलेबस, द नेक्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ओके। सो हियर द सिलेबस इज लाइक अ मैप। लेट्स सी द सिलेबस फर्स्ट। लाइक फर्स्ट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड द रिप्रोडक्शन and multiplication of viruses, right? Structure and reproduction, multiplication of viruses, viroids, bacteria, fungi and mycoplasma. Then application of the microbiology. कहाँ application है? Agriculture, industry and medicine, okay? Agriculture, industry and medicine, okay, fine. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्रॉप डिजीजेस बाय वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, निमाटोड्स एक्सेट्रा। अब इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को, ये पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरसेस, वायरॉइड्स एंड बैक्टीरिया। मतलब हम जब वायरस को कवर करेंगे, जस्ट एक टॉपिक यहाँ पर उठा रहे हैं हम कि वायरस जब भी हम कवर करेंगे कैसे कवर करना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है हम लोगों को, रिप्रोडक्शन भी देखना है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आता है क्या, लेट्स सी क्या क्वेश्चन है।
केमिकल नेचर ऑफ वायरॉइड्स एंड देयर ट्रांसमिशन इन प्लांट्स। ओके, अभी सिलेबस में हम लोग क्या देखें यहाँ पर, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वायरसेस एंड वायरॉइड्स। स्ट्रक्चर एंड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, केमिकल नेचर ऑफ वायरॉइड्स एंड देयर ट्रांसमिशन इन प्लांट्स। टॉपिक मतलब टॉपिक जो लिखा हुआ है सिलेबस वही इसे डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आइए, रेप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरसेस। देखिए यहाँ देखिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड द रेप्लिकेशन ऑफ वायरॉइड्स। ये क्वेश्चन 2016 में आया कि केमिकल नेचर ऑफ वायरॉइड्स एंड द ट्रांसमिशन इन प्लांट्स, एंड नेक्स्ट 2017 आई थिंक 17 नहीं 19, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरॉइड्स। मतलब ये पीवीएसएस की क्वेश्चन पेपर से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। मैं जो अभी तक आप लोगों को बोल रही थी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये कैसे पता करेंगे हम लोग, ऐसे एनालाइज करके हम लोग पता करेंगे। जब हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे हम वायरॉइड्स कवर कर रहे तो हम लोग को पता चल रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ना है हम लोगों को, फिर रेप्लिकेशन भी पढ़ना है, राइट, एंड सॉरी ओके। अब नेक्स्ट थिंग देखिए, सो आप लोगों को इतना दूर तक समझ में आया कि एक्चुअली द PYQs आर लाइक अ मिरर, they show us how UPSC frames question and what areas are repeatedly tested. When you connect both, preparation becomes smart. I mean that आप सिलेबस को और पीवीएसएस क्वेश्चन को जब एक साथ कवर करते हैं, मतलब दोनों को मार्च करके पढ़ाई करते हैं, तो स्मार्ट वे में, सिर्फ हार्डवर्क करने से नहीं होगा, स्मार्टनेस भी चाहिए इस प्रिपरेशन, राइट। ओके, अब इस बार का क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं। 2025 का ऑप्शनल पेपर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं, तो क्यों इंपॉर्टेंट है। लाइक ये देखिए क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ए, हाउ डज द इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन अफेक्ट द होस्ट प्लांट फिजियोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है, जो पेपर 1 का मेरी टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, कि पेपर 1 की जो PYQ है आप लोग गो थ्रू करेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा कि ये पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार क्वेश्चन में आया है। क्वेश्चन नंबर ई, ओके, ये जो है कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता चलता है। नेक्स्ट 2A, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेसिडियोमाइकोटा एंड द एस्कोमाइसिटिस जो है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ये क्वेश्चन सिर्फ रिपीटेड नहीं, 2B का क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ द प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। ये क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C, briefly describe the male and female strophy of the nitum। ये निटम का क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो द सिलेबस mention the each topic, right, so you have to cover each of the things, right। Now one thing that is the कि how you, मतलब कैसे आप लोग आगे प्रिपेयर करेंगे, राइट, कैसे हम लोग का कोर्स आगे प्रोसीड होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, तो पता चल, मतलब सारी चीज क्लियर हो जाएगा, राइट। फर्स्ट थिंग, हर रोज एक टॉपिक आप लोगों को दिया जाएगा, लाइक
फर्स्ट डे एकदम स्क्रैच से हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइक वायरस। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल में अपलोड है कि इस टॉपिक में क्या क्या मतलब इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द डे मैं लेक्चर अपलोड करूंगी वायरस रिलेटेड। पहले आप लोग कवर कीजिएगा, और जो टेलीग्राम में ऑलरेडी अपलोड है, मेरी टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी इसका लेक्चर अपलोड है। आप लोग वहां जाके पहले वो लेक्चर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3.5 का वो आप लोग कवर कीजिएगा, देन लास्ट में रिविजन लेक्चर मैं फिर अपलोड करूँ। ये फर्स्ट काम है। सेकेंड, PYQ डिस्कशन ये भी होगा, फिर आंसर राइटिंग भी हम लोग इसी कोर्स में करेंगे, राइट। सो दैट्स द ऑल अबाउट द कोर्स। आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आया है कि कैसे आगे हम लोग कोर्स को प्रोसीड करेंगे। और ऑलरेडी जो मेरी कोर्स में नहीं, एक्चुअली टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल में जो लोग हैं उन लोगों को पता है कि कैसे आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं, हर दिन का कैसे टारगेट रहता है। रिसेंटली कुछ मेरी लाइफ का कुछ इंसिडेंट की वजह से मेरे टेलीग्राम चैनल बंद हो गया था इन द सेंस मैं अपडेटेड नहीं रह पाती थी, अप टू डेट नहीं रह पाती थी। बट फ्रॉम टुडे हम लोग हर रोज कवर करेंगे, हर रोज ठीक से पढ़ाई करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम।